कहती हैं कि एक आदमी कह रहा था कि फिरौन की दाढ़ी थी। हाँ बिल्कुल फिरौन की दाढ़ी थी, इसमें क्या है। अब हम तो फिरौन की दाढ़ी देख के नहीं रखते, हम तो हुजूर के हुक्म पे रखते हैं कि हुजूर की दाढ़ी थी। तुम्हें हुजूर के बजाय फिरौन की दाढ़ी क्यों नजर आई? वो उससे रिश्तेदारी है क्या? वो तो ये भी आया है कि उसका कद छोटा था और दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि पाँव तक आ जाती थी। फिर तुम रखो उसी तरह, ताकि चलो फिरौन तो राजी हो, अल्लाह रसूल की रात तो जरूर है ही नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार जिब्रील आए थे हुजूर के पास कि ऐ नबी आप अफजल हैं या कुरान? ये कोई ना हदीस है ना कुछ है, तुमने खुद घड़ी है। जिब्रील को पूछने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उसने नमाज़ें पढ़नी थी, अहकाम पे अमल करना था। वो तो मासूम है, वो तो मुकल्लफ है ही नहीं, वो ऐसा सवाल क्यों करे? ये सवाल तो तुम घड़ते रहते हो, जिब्रील नहीं घड़ता। ये तुम्हारे दिमाग होते हैं जी, पीर अफजल है या कुरान अफजल है। वरना अल्लाह वसैम मरहूम से किसी ने पूछा था चिट लिख कर कि हज़रत पीर का शान ज़्यादा है या कुरान का? उन्होंने कहा बेटा कुरान को आए हुए 1400 साल गुजर गए हैं, हर घर में मौजूद है। तुम किसी पीर को 14 दिन घर में रख लो, पता लग जाएगा कौन अफजल है। मेरे दिल में बुरे ख्यालात आते हैं, ला हौल ज़्यादा पढ़ा करो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करो। कहते कि जी अब दुनिया जीफत। हाँ एक रिवायत है कि दुनिया ऐसी है जैसे मुर्दार हो, और ये दुनिया से मुराद वो दुनिया है जो दीन के ख़िलाफ़ है, वो दुनिया नहीं जो दीन के ताबे हो। अफजल यही है कि पेशाब के बाद आदमी ढीला या टिश्यू इस्तेमाल करे और फिर पानी भी इस्तेमाल करे, लेकिन अगर सिर्फ पानी से भी इस्तिंजा करे तो जायज़ है। अहले हदीस या देवबंद कौन सा फ़िरका है? कोई फ़िरका नहीं। देवबंद जगह का नाम है, आल हदीस माना हुजूर की हदीस पे अमल करने वाला। फ़िरका तो कोई नहीं, फ़िरका तो तुम्हारे दिमाग में खड़ा है। अगर शादीशुदा लड़की शौहर के होते हुए किसी गैर मुस्लिम से उसने नऊज़ बिल्लाह ज़िना किया, निकाह तो नहीं टूटता, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह है। दोबारा निकाह की भी कोई जरूरत नहीं, उसने गुनाह किया है। अगर गैर मुस्लिम से निकाह करे तो ईमान से निकल जाएगा। उन्होंने तो गुनाह किया, निकाह तो नहीं किया। मियाँ बीवी का झगड़ा था, 2-3 साल के बाद सुलह हो गई, ठीक है हो गई, और किसी निकाह को पहला निकाह मौजूद है वो नहीं टूटा। झगड़ा हो जाए चाहे 3 साल तक खामद न मिले, निकाह नहीं टूटता। कहते हैं कि जुम्मा के खुतबे के दौरान तहियतुल मस्जिद पढ़नी चाहिए, हनफी मसलक में नहीं पढ़नी चाहिए। वो कहते हैं कि चूँकि एक रिवायत में है कि इज़ा जाअल इमाम फला सलात वला कलाम, जब इमाम आ जाए तो अब कोई बात न करो। हत्ता कि एक हदीस में है कि अगर तुमने खुतबे के दौरान दूसरे भाई को भी कहा कि भी चुप करो, शोर न करो, फ़कत लगाओ, तो तेरा सवाब भी गया। जब इतना बोलने का हुक्म नहीं तो नमाज का कहाँ हुक्म है? यानी आनाब के नज़दीक तो ये है कि इमाम जब मिंबर पे आए कि अस्सलाम वालेकुम, तो जवाब भी न दो। उसके सामने अजान हो तो अजान के अल्फाज का भी जवाब न दो, क्योंकि हमें हुक्म है खामोश रहने का। एक रिवायत में है कि एक सहाबी को हुजूर ने फरमाया कि खड़े होकर तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, उसी से वो इस्तदलाल करते। तो बहरहाल हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन ज़्यादा राजे बात यही है कि जब इमाम खुतबा शुरू करे बस सुने, इज़ा क़रिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए। हत्ता कि बाद उलमा तो कहती है आयत उतरी खुतबे के लिए है। अगर नमाज कज़ा हमें याद न है, बस पढ़ते रहो, बाकी अल्लाह माफ़ करेंगे। फजर असर के बाद न पढ़ें, बाद में पढ़ें। सफ़र के दौरान कज़ा पूरी पढ़ें या कज़ा भी कसर होगी, जैसे कज़ा की थी वैसे होगी। अगर सफ़र में कज़ा की थी तो कसर होगी, अगर घर की नमाज कज़ा की थी तो पूरी कज़ा करो। रियाजुल जन्नत जन्नत का टुकड़ा है, इंशाअल्लाह उसमें नमाज़ें पढ़ोगे अल्लाह जन्नत देंगे। कहते कि दीनी एतबार से पाकिस्तान में कौन से मदारिस हैं? मेरा भाई बहुत बड़े मदारिस हैं।
अब मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, आप जिस इलाके में भी रहते हैं ना, इंशाअल्लाह वहाँ मदरसतुल बनात होगा, हर हाल में होगा। और आजकल तो बनात के मदरसे माशाअल्लाह इतनी तरक्की पे जा रहे हैं कि लड़के भी उतने नंबर नहीं ले रहे हैं जितना लड़कियाँ ले रही हैं इम्तिहान। दीन के बारे में विश्वास आते हैं, आखिरी सूरतें पढ़ के दम किया करो बदन पे हर नमाज के बाद। हिफ्ज़ की क्लास में जब लड़के कुरान याद करते हैं तो सजदे की आयत बार बार आती है, बस एक दफ़ा सजदा काफ़ी है, फिर चाहे 100 दफ़ा पढ़ते रहो। मैंने 500 रुपये तालिबुल इल्मी के दौर में चोरी किए थे, अब उनको वापस कर दो किसी तरीके से। जिनकी चोरी की थी ना, या तो बता दो, अगर बता ना सको तो 500 रुपये की कोई चीज़ खरीद के उनको दे दो। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में लोगों ने काफिर मुल्कों को अड्डे लिए हुए हैं। ये सियासी बातें हैं, सियासतदान जानते हैं, उनसे जाके मालूमात करें, उनसे जाके रजू करें। मेरा इन चीज़ों से वास्ता है। कहते जी कि आप अपने साथियों से कहें कि जितनी आपकी किताबें हैं वो कोशिश करके नेट पे डाल दें ताकि दुनिया उससे फ़ायदा उठा सके। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी को ज़रूर ये तौफीक देंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके दो करके किताबें नेट पे डालता जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो किताबें भी अल्लाह की रहमत से काफ़ी हो गई हैं। खुतबात मक्की 4 जिल्द छप गई है, दुरूस हरम 4 जिल्द छप गई है, मिनाज मुस्लिम 2 जिल्द छप गई है, इसी तरह से अज़वाज नबी इसम 2 जिल्द छप गई है, इस्लाम में औरत का मकाम 2 जिल्द छप गई है, खुलफाए राशिदीन 2 जिल्द छप गई है, क़ससुल अंबिया 2 जिल्द छप गई है, अब तफसीर मक्की 8 जिल्द छप गई है। तो बहरहाल अगर अल्लाह किसी को हिम्मत दे तो मशवरा आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल जो चीज़ नेट पे आ जाती है ना, उससे बड़े लोग फ़ायदा उठाते हैं कि जब उनको पास टाइम हुआ, ज़रूरत हुई, फ़ौरन फ़ायदा उठा। इसी तरह अब मेरा एक दोस्त बता रहा था कि मेरी रोज़ की नौकरी पर जाने के लिए तकरीबन 4 घंटे की ड्राइव है, यानी 2 घंटे सुबह 2 घंटे वापसी पे। मैं आपका सीटी लगा लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुन लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो वैसे भी चला रहा हूँ, हर गाड़ी में है भी कोई नहीं, अकेला बैठा हूँ और पूरी तवज्जो भी सड़क पर है, तो सुनते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह कबूल फरमा ले, बस ये करें। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्य या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या इलाहना इलाह कुल्ल शै इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला अंता अल्लाहुम्मा अंतल मुयस्सिर लिकुल्लि असीर व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना व उमूर औलादिना इख़वानिना उमूर मन औसाना वस्तौसाना मअ राहति क़ुलूबिना व अब्दानिना वस्सलामति वल आफ़ियति फ़ी दीनिना व दुनियाना वतमिस अला वजूहि अअदाइना वतमिस अला वजूहि अअदाइना वंसखहुम अला मकानतिहिम। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह बेहयाओं को हया अता फरमा, बे औलादों को औलाद सालेह अता फरमा, जिनके घरों में बच्चियाँ हैं उनके रिश्ते आसान फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, कर्ज़दारों के कर्ज़ अता फरमा। या अल्लाह हमें मांगना भी नहीं आता, बग़ैर मांगे अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जितनी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, माहिद हैं, दीन के इदारे हैं, दीन की जमातें हैं, दीन के अफराद हैं, उन सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, शाम में हैं, कश्मीर में हैं, या अल्लाह रोहिंग्या में हैं, अरब में हैं, अजब में हैं, अफ़गान में हैं, उनकी जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क़यामत तक हाफ़िज़ से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।